प्रणाम योगियों। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं योगा लोकेश। आज हम उन आसनों की बात करेंगे जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी हैं और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी आसन हैं, जिन आसन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अगर यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियोस बहुत जल्दी मिलेंगे और नोटिफिकेशंस भी आपको नए वीडियोस की मिलेंगी। तो आइए चलिए हम देखते हैं आसनों के बारे में। कौन से आसन हम समझेंगे, उन आसनों को हम समझते हैं, उन आसनों की हर एक विधा को हम समझेंगे, उनके लाभ क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं, वो शरीर पर किस तरह से कार्य करेंगे, किस तरह से कार्य नहीं करेंगे, वो सारा कुछ हम वीडियोस में देखेंगे। तो एक नए प्लेस पर आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर वीडियोस आप देखेंगे, आसन को आप समझेंगे। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हरिओम। तो हम देखते हैं मकरासन। मकरासन एक पेट के बल लेटकर किए जाने वाला आसन है और यह आसन एक शांति संवर्धनात्मक आसन है, या हम यूं कह सकते हैं कि शरीर को रिलैक्स देने वाला आसन, शांति देने वाला आसन। तो यहां हमें क्या क्या करना होगा? देखो, जो आसन शरीर को शांति प्रदान करे या शरीर को रिलैक्स करे, तो उस आसन में ज्यादा कुछ प्रिकॉशंस मायने नहीं रखती। लेकिन हालांकि ये पेट के बल लेटकर किए जाने वाला आसन है, तो इस आसन में प्रिकॉशंस हमारे पास होंगे। तो मकरासन जो है ये रिलैक्सेटिव पोस्चर है और पेट के बल लेटकर किए जाने वाला पोस्चर है। यह आसन जो है पित्त दोष को दूर करता है और सभी चक्रों को बैलेंस करने में काफी हेल्प हमें देता है। यह सभी चक्रों को बैलेंस करने में यह आसन काफी अच्छा आसन है। फिर हम जब इस आसन में बढ़ते हैं तो यह आसन पूर्ण रूप से हमें क्या प्रोवाइड करता है? शांति, मानसिक शांति, शारीरिक शांति। शारीरिक शांति तो हमें बहुत ज्यादा इस आसन को करने से मिलती है। मानसिक शांति में स्ट्रेस इससे दूर होता है, एंजाइटी से दूर होती है, वरीज जो है ज्यादा सोचने की क्षमता या ज्यादा सोचना जो है इस आसन से बंद हो जाता है। तो ये हमारे पास में मकरासन। तो मकरासन एक रिलैक्सेटिव पोस्चर है और देखते हैं हम मकरासन हम कैसे करें। तो हम आपको दोनों ही प्रकार से हम मकरासन बताएंगे कि कैसे हमें मकरासन करना है। तो देखिए, पेट के बल लेटकर किए जाने वाला आसन है, तो हमें प्रेग्नेंट वीमन को नहीं करना है, ये तो हमें ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। फिर दूसरी बात ये भी है कि थोड़ा सा ऊपर आ रहे हैं तो एक प्रकार जो है ऐसा होगा जिसमें हर्निया वालों को ध्यान रखना होगा और माइग्रेन वालों को ध्यान रखना है। तो ये, और वहाँ जो है तो हमारा सर्वाइकल भी स्ट्रेच होता है, जिससे हमारा थायराइड भी काफ़ी इससे हेल्दी होता है, सर्वाइकल पेन भी इससे काफ़ी हेल्दी होता है। तो हम देखिए कैसे करेंगे। यह हम मैट पर लेट गए पूरा अच्छे से, और मैट पर लेटने के बाद दोनों पैरों को मिलाया, माथा ऐसे जमीन पर रखा। तो पहला जो वेरिएशन है वो पूर्ण रूप से रिलैक्स करने वाला। तो देखिए, दोनों पैरों में इतनी गैप की, दोनों टोज को ऐसे आउट किया बाहर, और राइट वाली हथेली के ऊपर लेफ्ट हथेली ऐसे रखी, माथा ऐसे रखा, और हम ये हो गए रिलैक्स। अब पूर्ण रूप से हम रिलैक्स हो गए, यहीं पर हमें रोक के रखना है, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर देना, पूरा ध्यान श्वास के ऊपर लेकर जाना है। तो ये हो गया हमारे पास में रिलैक्सेटिव पोस्चर। रिलैक्सेटिव पोस्चर, सारे रिलैक्सेटिव पोस्चर वो पोस्चर होते हैं जिसमें हमारा हार्ट जो है बिल्कुल रिलैक्स करता है। फिर इसी का दूसरा वेरिएशन होगा ऐसे कि दोनों एल्बोज हमने ऐसे रखी, दोनों जो हथेलियां ऐसे हैं, और हमने इस तरह से जो है एल्बोज को ओपन कर लिया, पूरा बाहर की तरफ खींच लिया और ये हमने रोक लिया। तो यहाँ देखो, हमारा पूरा सर्वाइकल स्ट्रेच हो रहा है, थायराइड पूरा स्ट्रेच हो रहा है, मेटाबॉलिक सिस्टम इससे बैलेंस होता है, और यह आसन रिलैक्सेटिव होने के साथ साथ आपका जो है मेटाबॉलिक सिस्टम को बैलेंस रखता है, थायराइड को बैलेंस रखता है।
बस हमें हेडेक माइग्रेन वालों को पूरा ध्यान रखना है, हर्निया वालों को ध्यान रखना है, क्योंकि इससे स्टमक स्ट्रेच होता है। यह आसन डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि आपका डाइजेशन इससे फ्रेश होता है। तो ये हो गया हमारे पास में मकरासन। मकरासन के बाद हम वापस से रिलैक्सेटिव पोस्चर में फिर से आ जाएंगे और वापस यथावत स्थिति में पहुंच जाएंगे। इस तरह से जो है हमने मकरासन समझा कि मकरासन क्या था। तो मकरासन हमने समझा, मकरासन हम किस तरह से करते हैं ये भी हमने देखा। तो इसके बेनिफिट और प्रिकॉशंस में बस यही है कि अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो सर्वाइकल में हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी को क्रोनिक सर्वाइकल है तो उसे ये आसन करने के लिए नहीं देना है। माइग्रेन और हेडेक में भी हम ध्यान रखेंगे। हरिओम।